बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए बहुत ही यूनिक सी अमेजिंग सी एक ऐसे कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने कभी ट्राई नहीं किए होंगे। जी हाँ, ना मटन, ना चिकन, ना बीफ। आज हम बनाएंगे दाल माश से बहुत ही यूनिक सी रेसिपी के साथ कबाब। और आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने ये रेसिपी आज से पहले कहीं देखी है या नहीं देखी और कभी ट्राई की है या नहीं की। आज बहुत ही यूनिक से ये बनकर तैयार होते हैं और 1 कप दाल माश से ढेर सारे कबाब हमारे बनकर तैयार होंगे। इंतहाई डिलीशियस और टेस्टफुल बनाने के लिए हम इनमें कौन कौन से मसाले डालेंगे और किस रेसिपी से हम इसे बनाएंगे। दाल कोई भी हो, बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसके अलावा जो दालें हैं वो हेल्दी होती हैं। आज हम बनाएंगे एक हेल्दी तरीके से कबाब। ये हम बनाएंगे लेस ऑयल में, इसलिए ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं। इसके अलावा कम खर्च भी हैं और लो बजट में आप इन्हें ईजीली बना सकते हैं। घर में इस्तेमाल होने वाली चंद ही चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, कुछ मसाले इसमें डालेंगे। वीडियो को आपने अच्छी तरह से वॉच करना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप दाल माश ले लिया जिसे मैंने रात पूरी भिगो कर रखा था। बेशक आप 2 से 4 घंटे इसे भिगो कर रख लें, बस इस तरह से नरम होनी चाहिए और अच्छी तरह फूली हुई होनी चाहिए। इसका पानी हम रिमूव कर देंगे और इसे जो है वो इस तरह कूंडी डंडे में डालकर अच्छे से जो है वो इसका पेस्ट बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने इसमें से पानी निकाल दिया। सिर्फ दाल को हमने दरदरा सा कूटना है, कुछ दाना इसमें बाकी भी रह जाए तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से मैंने इसका पेस्ट बनाकर एक पैन में शामिल कर लिया है। इस पैन को हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो हम इसे पकाना शुरू करेंगे ताकि दाल का जो कच्चापन है ये ना आए और हमारे जो कबाब हैं वो डिलीशियस से टेस्टफुल से तैयार हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दफ़ा ये पैन के साथ चिपकना शुरू हो गया। जैसे जैसे ये हीट अप होगी ये अच्छे तरीके से, तो ये पैन को खुद से छोड़ देगी। यहाँ पे जो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून घी हम शामिल कर लेंगे ताकि जो है ये अच्छे से फ्राई हो और इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जब हम अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, तो तब हम इसके अंदर जो है वो शामिल करेंगे आलू जो है वो मैंने पहले से 2 बड़े साइज़ के आलू लेकर उन्हें कद्दूकश करके रख लिया है। वो हम शामिल करेंगे जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी, भुन जाएगी तब। तो जब इसकी खुशबू आने लग जाएगी तब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। तो आलू शामिल कर दिए हैं मैंने यहाँ पे। आलू शामिल करने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, शामिल कर देंगे। इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों को जो है वो हमने अच्छा खासा पकाना है ताकि दाल का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और आलू जो हैं वो भी काफ़ी हद तक इसमें गल जाएँ। आँच हमने धीमी रखनी है और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये जो अलग अलग है सारी चीज़ें ये बाइंड होती जाएंगी और एक जो है वो डो की फॉर्म में ये आ जाएगा और इसी तरह से हम इसे पकाते रहेंगे। इससे पहले भी मैं बहुत सारी यूनिक सी नई नई रेसिपीज़ कबाब बनाने की, आलू से कबाब बनाने की शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं इसका अच्छा खासा कलर चेंज हो चुका है। 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखा धनिया साबुत और 1 चम्मच मैंने इसका पाउडर शामिल कर दिया। आधा चम्मच अदरक का पाउडर, आधा चम्मच लहसुन का पाउडर और 1 चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला और थोड़ा सा मैंने इसके लिए अंदर टेस्ट के लिए कौरमा मसाला शामिल कर दिया। आप चाहें तो इसमें से कोई भी मसाले स्किप कर सकते हैं या अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल करनी है। स्पाइसेस शामिल करके भी आपने इसमें पानी नहीं डालना। अगर आपको कम लगे कि अगर मिर्चें डाल रही हैं तो तब आप इसके अंदर जो है वो 1 से 1.5 चम्मच जो है वो घी मज़ीद डाल लें और इसे इसी तरह से फ्राई करते रहें। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसके अंदर मज़ीद चंद एक चीज़ें जो है वो शामिल करेंगे जिससे इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और ये डिलीशियस से दाल के कबाब भी जो है वो आपको चिकन से भी बेटर फ्लेवर देंगे। जब ये अच्छा से भून जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी, तब हम इसे जो है वो अलग से एक बर्तन में निकाल लेंगे और बर्तन में निकाल कर जो है वो इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद जो है वो नेक्स्ट रेसिपी आपको बताऊँगी कि हमने इसका क्या करना है। तो मैंने इसे खुले बर्तन में डालकर तकरीबन 15 से 20 मिनट पंखे के नीचे रखा है। तो ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका था। अब हम इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बाइंड नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है वो तिल डाल दिए हैं, 2-3 चम्मच इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 अदद छोटे साइज़ की टमाटर। बाइंड करने के लिए इसमें मज़ीद मैंने जो है वो 4 से 5 चम्मच मैदा डाला है
डालकर अच्छे से इसे गूंद कर हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह मैंने इसकी डो तैयार कर लिया। जब अगर आपको लगे कि अभी भी ये जो है वो अच्छे से बाइंड नहीं है या ज़्यादा सख्त है तो आप इसके अंदर एक अंडा डाल सकते हैं। वैसे ये रेसिपी जो मैंने आपको बताई है इस रेसिपी से परफेक्ट इसी तरह की डो बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैटर जो है वो हम डो का हाथ के ऊपर लेंगे इस तरह से मसाला कबाब का। तो इसका ज़बरदस्त सा शेप बना लेंगे जो शेप आपको पसंद है। यहाँ पे मैंने गोल जो आम टिक्की की शेप होती है वही बनाई है। इसी तरह से हम सारे अपने कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्राई करने के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया ये हेल्दी से कबाब हैं और हम इन्हें लो फ्लेम पर बनाएंगे और लेस ऑयल में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला पैन के अंदर, इसे अच्छे से गर्म कर लिया, सारे कबाब इसमें डाल दिए हैं। 3 से 4 मिनट एक साइड से दिए हैं तो देखें माशाल्लाह गोल्डन सा कलर आ चुका है। इतना ही दूसरी साइड से हमने कुक करना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर से इंतहाई क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। इसके अलावा जो एक आध दाना इसमें दाल का बाकी बच जाता है वो भी बहुत ही डिलीशियस सा टेस्ट देता है। तो मैंने सारे कबाब फ्राई करके निकाल लिए। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी के साथ हमारे ज़बरदस्त से कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। आप केचप के साथ इंजॉय करें, चाय के साथ इंजॉय करें, सब घर वालों को बना कर दें, बहुत ही टेस्टफुल होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये यूनिक सी रेसिपी और अमेजिंग सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।